वेलकम टू जीके ट्रिक वाला चैनल। तो जैसे कि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, बैंकिंग के, स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, तो उन एग्ज़ामों में उस एग्ज़ाम में 4 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है आपका जनरल नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हैं। दूसरा पोर्शन होता है आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है, मैथ का पोर्शन हो गया। तीसरा पोर्शन जो होता है वो रीजनिंग का होता है, ठीक है, तर्क शक्ति। और चौथा और पांचवा जो पोर्शन होता है वो लैंग्वेज का होता है, हिंदी एंड इंग्लिश, डिपेंड ऑन एग्ज़ाम। जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप बी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप ए का एग्ज़ाम हो, इसमें ये 4 पोर्शन पूछे जाते हैं। ये चार पोर्शन के बेस पर आपकी मेरिट बनती है और उसके ही बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, पोर्शन होता है इसमें, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो होती है, ये जो एग्ज़ाम होता है इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब यही है कि आपको अपना बेस्ट देना है, आपको कंपटीशन में जाना है। कंपटीशन में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत कम होती है। तो आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसी में आना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको रिवीजन करनी पड़ती है, आपको मेमोरी में वो चीज़ें सेव करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है जब जाके आप उस नंबर ऑफ़ वैकेंसी में आते हो। तो ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसमें वही बातें करेंगे जो कि वास्तविकता में ज़रूरी है। वो बातें नहीं बोलेंगे जो कि हो नहीं सकती और करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक शख्स ने कहा कि वीडियो देखी मैंने, और उन्होंने एक शख्स ने ये भी कहा कि आपको मेहनत 2 साल करनी है या 4 साल करनी है, ज़िंदगी भर करनी है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है मेहनत का, सर देखो, आप मेहनत जितनी करोगे ना, मेहनत का मतलब ये जो आपका माइंडसेट बना है कि 2 साल मेहनत कर लो आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, अब 4 साल मेहनत करो आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता कितनी घातक हो सकती है ये आप नहीं जानते। फॉर एग्ज़ाम्पल शाहरुख खान, सलमान खान अगर ये सोच लेते कि नहीं हम तो हो गए जी, सफल बन गए, अब तो हम मेहनत नहीं करेंगे, अब हम काम नहीं करेंगे, सर आज भी वो 18-18 घंटे काम करते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, और होता है अगर डबल और 3 शिफ्ट होती है तो पूरे दिन रात भी काम चलता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्हें नहीं करना चाहिए, सर उनका जो एक माइंड सेट है, उनका जो एक कहते हैं ना कि इंसान जो होता है वो विचारों से बनता है। जो उनके आसपास के लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचे, वो ऐसे ही नहीं पहुँचे कि नहीं यार हम तो 2 साल मेहनत करेंगे, ज़िंदगी भर आराम करेंगे। ये साइकोलॉजी वाले लोग बहुत ही डेंजरस होते हैं, और ऐसे लोगों के साथ आप जितना दूर रहो उतना बढ़िया। सर मेहनत करोगे ना, जितनी मेहनत करोगे सर उतना ही आपके लिए, मानसिक रूप के लिए, शारीरिक रूप के लिए, और अपने व्यक्तिगत अनुभव को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मेहनत जितनी करो ना उतनी आपके लिए वो चीज़ें फेवर में ही करेगी काम, ठीक है ना। अगर भगत सिंह सोच लेते, अंबेडकर जी सोच लेते, कलाम सर सोच लेते, तो क्या ये पॉसिबल था? तो ये जो मानसिकता होती है ना, देखो आप ह्यूमन बॉडी हो, आप तर्क वितर्क कर सकते हो, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे ना तो सुनना नहीं है, उस पर क्वेश्चनिंग भी करनी है, ये आपका अधिकार नहीं है, अधिकार तो है ही है, लेकिन एज अ कॉमन सेंस आपका अधिकार है। एज अ कॉमन सेंस आप पूछ सकते हो कि आपने किस बेस पर बोला, ठीक है। तो आज जो हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं, ये आपका जीके का पोर्शन है, ठीक है ना। अब
कौन सी, देखो हर एग्ज़ाम जो होता है किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का होता है। एसएससी वाले अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, बैंकिंग वाले आईबीपीएस अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, और स्टेट एग्ज़ाम जो होते हैं अपने अपने करते हैं। तो ये दिल्ली DSSB है जो कि दिल्ली सबोर्डिनेट बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो उसके कुछ जेके के क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए, तो 1 बाय 1 इसका हम डिस्कशन करेंगे। और आपका काम यही है कि इन क्वेश्चनों को आपको नोट डाउन करना है सबसे पहले। सेकेंड चीज़ है, इसको आपको रिवीजन करनी है, रोज़ की आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ है, देखो तीसरी चीज़ ये है, एक तो होती है पढ़ाई, एक तो होती है बेसिक पढ़ाई जो आपको करनी पड़ेगी। आप कोई भी जेके की बुक ले लो, वो आप बेसिक है चीज़ें, वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। और उसके साथ आप कंपटीशन के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो भी देखो कि कौन सा मतलब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको एक रोड मैप आपके माइंड में बन जाएगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी, ठीक है ना, बिफोर एग्ज़ाम, कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम है। और ये सब चीज़ें हैं ना, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करा हो। आप किससे डिस्कशन भी कर रहे हो, आप किससे बात भी कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, इन्हें बीच बीच में भी लाया करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किससे बात कर रहे हो, तो आप ये भी कोशिश कि पहला क्वेश्चन देखो आप, फॉर एग्जांपल चुनावी बॉन्ड की घोषणा कब हुई थी, तो आप कोई जनरल डिस्कशन आप घर में कर रहे हो, आप फ्रेंड के साथ कर रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि चुनावी बॉन्ड की घोषणा 2017 में कही 17 में केंद्रीय बजट जो आया था उसमें कही गई थी। ठीक है, लोग आपको कहें, उस पर लोग आर्गूमेंट भी देंगे, ये भाई ये तो टॉपिक ही नहीं है, तो इससे बात क्यों कर रहा है, लेकिन आपको वो चीज़ बोलनी है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ सेव होती रहेगी। ह्यूमन मेमोरी है जो कि भूलना, ह्यूमन मेमोरी का नेचर ही है कि भूलना होता है। जितना आप चीज़ों को रिवीजन करो उतनी चीज़ें आपकी माइंड में सेव हो जाएगी। ठीक है ना, और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीटेशन हो गया तो आपके लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। आप कितने लोगों से आगे निकल जाओगे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से। ठीक है, तो चुनावी बोर्ड की घोषणा हुई थी 2017 में हुई थी। सही क्वेश्चन आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आप देखो कि पहला क्वेश्चन देखो चुनावी बोर्ड की घोषणा कब, सेकंड क्वेश्चन देखो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में। तो आप बातचीत कर रहे हो या फिर आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो, कोई चाहे आपका टॉपिक वो रिलेवेंट ही टॉपिक क्यों ना हो, आपको बोलना है सर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, फिर टॉपिक चेंज कर देना। क्योंकि क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव है यार, आपका गोल है, आपका लक्ष्य है, डजेंट मैटर। ठीक है ना, ये बात करने से और फालतू की बात करने से डिफरेंस है। फालतू की बात करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा एट द एंड। ये बात करने से हो सकता है कि लोग आप पर हंसे, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया तो फिर वो आज आप पर हंस रहा है, फिर कल आप उन पर हंसोगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको रिपीटेशन करनी पड़ेगी। डजेंट मैटर लोग आपको, डजेंट मैटर टॉपिक इनरिलेवेंट हो, डजेंट मैटर, हमें ये चीज़ें बोलनी है, रिपीटेशन करनी है। ठीक है ना, और तो लोग बोलते गलती से, बोल रहा सर पार्डन प्लीज़ गलती से हो गया, आई विल। ठीक, लेकिन आप जो बोल रहे हो ठीक ही बोल रहे हो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एस्टेब्लिश्ड है। तीसरा क्वेश्चन देखो, विनाश का तूफान, विनाश का तूफान कब आया था महाराष्ट्र में? 1993 में विनाश का तो भूकंप आया था। ठीक है, महाराष्ट्र में आया था। पिन कोड सिस्टम कब बना? देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपकी डेली लाइफ में आते हैं। पिन कोड सिस्टम, हर एरिया का पिन कोड होता है। अब वो पिन कोड सिस्टम कब बना? 1972 में बना। ठीक है, ईयर 1972। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जब भी हेल्थ की बात आएगी आपके माइंड में होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल एवरी ईयर, तो आपको याद हो जाएगा। डमरू का मूल नाम क्या है? लो जी, हमारे शिव जी भगवान का क्वेश्चन आ गया। डमरू का नाम, डमरू का मूल नाम क्या है? डमरू का मूल नाम है उदुकई। ठीक है ना, तो जब भी आप शिव जी की वंदना करोगे, जब शिव जी की पुकार करोगे तो आपको उदुकई बोलना है। उदुकई उदुकई उदुकई, डमरू का मूल नाम उदुकई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। केलुचरण महापात्र किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे जिस पर कि आपको डिटेल खुद से भी उस चीज़ को गूगल करना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर हर पॉइंट डिस्कशन चलता रहा तो ये क्लास बहुत लंबी हो सकती है,
हो सकता है कि 20 मिनट को 30 मिनट की हो, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप खुद भी सेल्फ रिसर्च कर सकते हो। इसमें कोई लॉजिक चीज़ वाली बात नहीं है, खुद भी कर लोगे तो वो अच्छा रहेगा। इससे आपकी क्यूरोसिटी डेवलप होगी, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैसलमेर का किला कब बना? तो जैसलमेर का किला 1156 ईस्वी में बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की साक्षरता दर कितनी थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग? 74.04। तो जब भी साक्षरता की बात आएगी तो आपके माइंड में 74.04 ने क्लिक होना चाहिए, मक्खन की तरह क्लिक टिक। भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता में कितने अंक है? भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता में टोटल 11 अंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निशा गांधी नृत्य किस स्टेट से संबंधित है? तो आपके केरल से संबंधित है। पांडुचेरी संविधान संशोधन, पांडुचेरी का जो संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 14वां। ठीक है, पांडुचेरी का। अब इस पांडुचेरी का आप कह सकते हो सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को उसका उद्घाटन हुआ था। नारी शक्ति पुरस्कार कब दिया जाता है? नारी शक्ति पुरस्कार हर साल 8 मार्च को दिया जाता है। अगला देखो क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व चागस रोग कब मनाया जाता है? विश्व चागस रोग 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, पूछे जाते हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे 10 से लेकर 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके किसी भी बुक्स में नहीं होते, बहुत ही हार्डली बुक्स उसमें क्वेश्चन होते हैं, और वही क्वेश्चन आपकी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपना 80% पोर्शन का ध्यान रखना कि 80% पोर्शन, ठीक है, उसके बाद भी आप 20% पर जाना। गॉट इट। बाजरे के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है? बाजरे के लिए हमेशा काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, वन ऑफ द माय फेवरेट मतलब कि अगला क्वेश्चन है गुरुजी, वाई गुरुजी के ऊपर। गुरुजी 1577 में डैश ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था? किस गुरुजी ने? ठीक है ना, 1577 में निर्माण कराया था। तो जो हमारे गुरुजी है रामदास जी ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं। सब लोग जाते हैं और टूरिज़्म आते हैं, गुरुजी से अपनी अरदास करते हैं, मांगते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था आपका गुरुजी रामदास जी, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो कुछ क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने सीरीज़ बना रखी हुई है, तो आप उस चीज़ को नोट डाउन करना। जो पॉइंट आपको आते हैं उसको नोट डाउन मत ना करना, जो चीज़ आपको नहीं आती पॉइंट, उस चीज़ को आपको एक पेपर पर नोट डाउन करना है। और वो पेपर आप अपनी दीवार पर लगा सकते हो, वो पेपर अपने पर्स पर रख सकते हो, वो पेपर अपने पॉकेट में रख सकते हो। उसको बार बार देखना है, रिविज़न करनी है। दुनिया कुछ भी गए उसको नोटिस नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ आप देख रहे हो ना, तो उससे क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें बिना किसी फैक्ट के बोली जाती है। आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, किसी ने कुछ कह दिया, देखो सर भगवत गीता के अंदर आप किसी को भी आप मानते हो तो उसमें एक बात लिखी हुई है, कर्म करने से ही फल मिलेगा, और कर्म आपको निरंतर करने पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि आपको कामयाबी मिल जाएगी तो आपको कर्म नहीं करने पड़ेंगे, उसके बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी, आपको और दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो आप ये माइंडसेट बना के बैठे हुए हो कि नहीं जी मैं तो एक बार करने से मैं आराम करूँगा, तो ये आपकी गलत मानसिकता है। इस मानसिकता से आपका ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। तो आपको हमेशा ये बोलना है कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे कल से ज़्यादा की मेहनत करनी है। अगर मैंने कल 5 घंटे पढ़ाई करी तो मैं आज 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, 6 घंटे करूँगा। अगर मैंने कल 3 घंटे काम किया है फॉर एग्जाम्पल, आज मैं 4 घंटे काम करूँगा। कल मैंने 10 क्वेश्चन लगाए तो मैं आज मैं 12 क्वेश्चन लगवाए। ऐसी मानसिकता अगर आपकी होगी तो सर चाहे जॉब मिले चाहे ना मिले, आप कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे। ठीक है ना, किस्मत से आप हार सकते हो लेकिन आप मेहनत से कभी नहीं हार सकते।
हार्ड वर्क हमेशा, हार्ड वर्क का मतलब ये है कि अपना काम करो यार, मेहनत करो, ठीक है। अपने गोल के प्रति ईमानदार रहो, आप करते रहो, आप सोचो ही मत कि इसका आउटकम क्या होगा, आप निरंतर पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आपको फालतू चीज़, आपको नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको अपने कर्मों के बारे में सोचना है। आपको ये देखना है कि जी आज मैंने कितने क्वेश्चन लगाए, आज मैंने क्या क्या काम किया, आपको इसके बारे में सोचना है। कर्मों के बारे में सोचना है कि आज आपने क्या क्या ड्यूटी अपनी परफॉर्म करी है, आपको सोचना ही नहीं है कि उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।